नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आजमगढ़ शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर केक काटा गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार व आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री की अच्छी सेहत और शतायु होने की कामना के साथ ही भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की कि ऐसे ही माँ भारती के परचम को दुनिया भर में लहराएं। वहीं कहा कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक दिन पूर्व अहमदाबाद में देश को विकसित राष्ट्र संकल्प को दोहराते हुए कई कदम उठाने की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 100 दिन में तमाम तरह की बात हुई है, जनता का आशीर्वाद मिला है, लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, वहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन खुशी प्रतिपक्ष के लोग मना रहे थे। तरह तरह की भाषा का प्रयोग, सड़क छाप व्यवहार करना, देश के अंदर से मोदी जी पर हमला बोला, देश के बाहर हमला किया गया। वहीं विपक्षियों पर सीधा हमला करते हुए अनिल राजभर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर निशाना साधा और कहा कि वह सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अजय राय को अपना इतिहास देखना चाहिए कि फिर एनसीआरबी का डाटा खंगालना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो लोग गुंडों माफियाओं को पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, संरक्षण देते हैं, उनके पेट में तो दर्द होगा ही, वह सरकार को बदनाम करेंगे ही। लेकिन आज योगी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है और कोई भी पीड़ित थाना जाता है तो उसका मुकदमा लिखा जाता है। पहले की सरकार में मुकदमे नहीं होते थे, आंकड़ों को छुपाया जाता था। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता को उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म जैसी घटनाओं में सपा नेताओं की संलिप्तता को लेकर भी सवाल उठाया है और कहा कि क्या कांग्रेस में नेता सपा से गठबंधन तोड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो देश की समस्त जनता को और भारत को प्यार करने वाले उन सभी लोगों को जो देश और दुनिया में रहते हैं, मैं आप सबके चैनल को भी और आपके सम्मानित दर्शकों को भी आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस की और भगवान विश्वकर्मा के पूजनोत्सव दिवस की भी मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। सबको बधाई देता हूँ और मैं इस मौके पर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी की सेहत, मोदी जी का जीवन और भी लंबा हो, वो शतायु हो, जैसे वो आज देश की सेवा कर रहे हैं, देश की गरीबों की सेवा कर रहे हैं, आज माँ भारती के परचम को देश और दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। जो उनका संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, उनका संकल्प पूरा हो। वो माँ भारती के परचम को ऐसे ही दुनिया में बुलंद करते रहें, माँ भारती को विश्व गुरु वो बनाएं, उनकी लंबी आयु, अच्छी सेहत की हम लोग प्रार्थना करें। बिल्कुल, कल उन्होंने गुजरात की धरती से देश को संबोधन करते हुए ये कहा कि 100 दिन के अंदर तमाम तरह की लोगों ने बात की, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, हमने सरकार बनाया, सरकार भाजपा की बनी, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने और प्रतिपक्ष जश्न मना रहा था। तरह तरह की भाषा का प्रयोग, सड़क छाप व्यवहार, देश की धरती से भी मोदी जी पर हमला और देश के बाहर से भी दूसरे की धरती पर भी जाकर मोदी जी पर हमला, लेकिन बिना रुके बिना थके जो 100 दिन का एजेंडा था उस पर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और अपने विकसित भारत के संकल्प को बड़ा मजबूती के साथ इस 100 दिन में उन्होंने आगे बढ़ाने का किया।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।